नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह को उनके उसूलों, उनके सिद्धांतों के लिए आज भी जनता याद करती है और आज भी उनके कुछ ऐसे समर्थक हैं जो उन्हें याद करके भावुक हो जाते हैं। आज हमारे साथ उनके एक ऐसे ही समर्थक, उनके एक ऐसे ही शिष्य चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। लंबे समय तक उनके साथ रहे और अंतिम समय तक उनके साथ साए की तरह रहे। चौधरी संतरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। संतरपाल जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जिस समय चौधरी साहब राजनीति कर रहे थे उस समय यहाँ पर काजी रशीद मसूद भी थे, रामशरण दास जी भी थे और मास्टर कुंवरपाल जी जैसे बड़े नाम थे। तो आप चौधरी साहब की तरफ जो है किस प्रकार आपका मन हुआ कि नहीं, हमें इनके पास जाना चाहिए और यहीं से राजनीति के कुछ गुण सीखने चाहिए? ऐसा है, चौधरी साहब ने जो राजनीति की है वो हमेशा उसूलों की, सिद्धांतों की और राजनीति में अपने स्वाभिमान को कभी उन्होंने गिरने नहीं दिया। जो जुबान उन्होंने राजनीति में किसी से दे दी उससे वो कभी नहीं हटे। यही सारी चीज़ देख के मैं पढ़ते टाइम से ही, जब मैं बीएससी में था सन 90 में, उनके पास आना जाना मेरा शुरू हो गया था और लगातार मेरा जुड़ाव उनसे होता रहा। मैंने, रामशरण दास जी भी एक बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, कुंवरपाल जी भी एक विधायक रहे और एक राजनीतिज्ञ रहे हैं, लेकिन जितने भी सहारनपुर में, रशीद मसूद साहब भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि चौधरी साहब इन सबसे अलग हट के असूलों की और सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने की है। उन्होंने कभी राजनीति में अपने सम्मान को गिरवी नहीं रखा, स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं होने दिया, झुकने नहीं दिया और उन्होंने हमेशा अपने समर्थकों की और अपने समाज की, कहना चाहिए सर्व समाज की राजनीति की है और वो ठोक के सिद्धांत और ईमानदारी के बल पे की है। यही कारण रहा कि मैं शुरू से ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़ करके मैं चौधरी साहब से जुड़ा और अंतिम समय तक उनके साथ रहा। चौधरी साहब उसूलों और सिद्धांतों की बात करते थे तो आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे। आपने कभी ऐसा देखा कि उसूलों और सिद्धांतों की वजह से उन्होंने पद ठुकरा दिए हों? हाँ, ये सन 2009 की बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी ने रशीद मसूद से बात की होगी, ये तो वो ही जाने, और चौधरी साहब को दिल्ली बुलवाया। हम लोग भी गए थे और जैसे ही चौधरी साहब वहाँ गए तो मुलायम सिंह जी से उनकी बात हुई। सारे जो क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रम है उन चीज़ों पे बात हुई। ये हुआ कि रशीद मसूद जी को सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और उनके बेटे सादान मसूद जी को कैराना से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और चौधरी साहब को मुलायम सिंह जी ने बोला कि हमने आपको एमएलसी दे दिया, आप अपने बेटों में से किसी को बना सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने उसको तुरंत मुलायम सिंह जी को मना कर दिया कि नहीं, काम चलेगा नहीं, मुझे एमएलसी नहीं चाहिए। फिर भी मुलायम सिंह जी ने कहा कि आप सोच विचार करके मुझे बताएं, ठीक रहेगा। और चौधरी साहब ने मुलायम सिंह जी से एक ही बात कही थी कि ये क्षेत्र में जो राजनीति है उसका डिसबैलेंस है, दोनों जगह से वो लोकसभा लड़ें, ये अच्छा नहीं रहेगा। और ये कह के उठ के चल दिए। और जैसे ही मुलायम सिंह जी और रशीद मसूद साहब बाहर छोड़ने आए तो चौधरी साहब ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं इस पर अच्छी तरीके से गहन विचार विमर्श कर लूँ। मुलायम सिंह जी का हाथ उन्होंने पकड़ा और कहा कि गाड़ी चलने की नहीं है। आज कहाँ ऐसे राजनीतिज्ञ मिलते हैं कि किसी को लोकसभा या राज्यसभा दी जाए, बिना चुनाव लड़े ही सदन का मेंबर बना दिया जाए। लेकिन उनका जो स्वाभिमान था, उनके जो क्षेत्र में एक डिसबैलेंस उन्हें लग रहा था, जनता की जो आवाज़ दब रही थी कि ये अच्छा नहीं रहेगा, दोनों सीट से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने स्वाभिमान की खातिर उसके लिए मना कर दिया। उसके बाद सहारनपुर जब वो आए तो हम सब जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने उनसे पूछा कि जी आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हम सब लोगों की इच्छा थी कि उनके जो दो बेटे हैं रुद्रसेन जी, इंद्रसेन जी, इनमें से कोई एक उनके सामने ही
किसी सदन का मेंबर बनता है, एमएलसी या राज्यसभा जो भी है। तो चौधरी साहब ने कहा एमएलसी और राज्यसभा बनना उतनी बड़ी बात नहीं है, जनता की सेवा करना बड़ी बात है, और इससे क्षेत्र में डिसबैलेंस हो जाता दोनों लोकसभा उनकी, तो मैंने इसलिए उनको मना कर दिया। राहुल गांधी को लेकर भी चर्चाएं हैं, चौधरी साहब ने समय निर्धारित कर दिया था। 2014 की बात है, चौधरी साहब कांग्रेस में शामिल हुए थे दोबारा, और राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ के यूपी के कांग्रेस के प्रभारी थे, और चौधरी साहब जैसे ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो कांग्रेस की तरफ से ये आश्वासन था कि यहाँ 7 विधानसभा सीट हैं, उन पर आप तैयारी करें, चुनाव लड़ाएं हुए, यानी कि 7 कैंडिडेट आप लोग उतारें। लेकिन इस बीच ही क्या हुआ कि रशीद मसूद जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। एक एनआरआई थे अजय गुप्ता, और एक केंद्र में सेंटर में पहले मिनिस्टर होते आनंद शर्मा, आज भी हैं, उनके थ्रू हो गए। तो दिग्विजय सिंह जी ने चौधरी साहब को बुलाया और सारी स्थिति से अवगत कराया। कहने लगे चौधरी साहब पहले ये स्थिति थी, लेकिन चूंकि अब रशीद मसूद साहब भी बहुत बड़े नेता थे, छोटे नेता नहीं थे, वो भी आ गए तो और मजबूती मिलेगी, अब स्थिति दूसरी होगी। तो उस पर यह था कि भाई ये 3 सीटें चौधरी साहब रख लें, 4 उन्हें दे दें या 4 उन्हें दे दें, आपसी सहमति से 3 ये रख लें। तो ये प्रस्ताव दिग्विजय सिंह जी ने चौधरी साहब के सामने रखा। हम सब दिल्ली में थे चौधरी साहब के साथ में, दिग्विजय जी के यहाँ। दिग्विजय जी बहुत सम्मान करते थे, पैर छूते थे चौधरी साहब के। तो चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है, इस संबंध में राहुल जी के सामने बात कर लेते हैं। हम वहाँ से दिल्ली से आ गए, दोबारा फिर बुला लिया। तो जैसे ही हम राहुल जी के पास गए, राहुल जी के पास डॉक्टर राम सिंह वर्मा उन दिनों जो पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी वो थे, मैं था, इंदर सेन जी थे और चौधरी साहब थे। जाके राहुल जी के सामने बैठ गए। राहुल जी ऐसे सामने आए और सारा दिग्विजय जी ने ब्रीफ कर दिया कि भाई चौधरी साहब हैं, ये इंदिरा जी की इतने खास थे, जब पूरे पश्चिम में सब हार गए थे तब भी ये जीतते थे, और इन्होंने इंदिरा जी को सोने के सिक्कों से तोला था, राजीव गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं, और पहले स्थिति ये थी राजनीति में, अब स्थिति ये है। तो राहुल जी हाँ करते रहे, चौधरी साहब भी सुनते रहे, हम भी बैठे सुनते रहे। एकदम से चौधरी साहब उठे, उन्होंने कहा अच्छा राहुल जी हम चलते हैं। और राहुल जी से बोला कि राहुल जी, चूँकि तब टिकट फाइनल होने की बात सी आ रही थी कि कल 12 बजे तक का समय है आपके पास, आप हमें बता दीजिए जो भी आश्वासन आपका है, कैसा करना चाहते हैं, और अगर आपने 12 बजे तक कल हमें नहीं बताया तो हम अपने को आज़ाद समझेंगे। और चलते चलते राहुल जी से बोले कि राहुल जी, अभी आपको राजनीति में बहुत अध्ययन और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और राजनीति में शरीफ आदमियों का पहचान करना भी बहुत आवश्यक है। ये कहकर बाहर निकल आए। सहारनपुर आ गए। अगले दिन ही रशीद मसूद साहब राहुल गांधी जी का प्रोग्राम यहाँ ले आए। अगले दिन रैली होनी थी। चौधरी साहब को उन्होंने कहा दिग्विजय जी ने कि आप शामिल हो। उन्होंने कहा भाई मैं तो तब शामिल हूँगा जब जो बात मेरी हुई उन पर कोई जवाब आवे। चौधरी साहब उस रैली में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने मंच से कहा था कि आज कांग्रेस बहुत मजबूत हैं, 7 सीटें जीतेंगे, चौधरी यशपाल सिंह जी जैसे बड़े नेता हमारे साथ हैं, और अब रशीद मसूद साहब भी जुड़ गए। लेकिन जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो ठीक 12 बजे उन्होंने मेरे से कहा कि प्रेस को बुलाओ, और उन्होंने कांग्रेस को यही कहते हुए अलविदा कह दिया, और फिर समाजवादी में शामिल हुए थे, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। काजी रशीद मसूद और चौधरी यशपाल सिंह जी का एक तरह से राजनीतिक रूप से आपस में खींचतान थी, तो कभी आपको भी इस प्रकार की कोई घटना देखने को मिली हो? नहीं, चौधरी साहब बहुत परिपक्व किस्म की राजनीति उन्होंने की है। अभी उसमें ये घटना मैं ये बताऊंगा, जैसे ही हम लोग भी कांग्रेस में थे और कुछ दिन के लिए रशीद मसूद साहब भी कांग्रेस में आ गए, तो भाई इंदर सेन जी ने कहा कि भाई उन्हें तो राज्यसभा दी जा रही है रशीद मसूद साहब को, और इसका विरोध करना चाहिए। कुछ साथियों ने भी ऐसी बात कही कि हमें कांग्रेस में इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। तो चौधरी साहब ने वहाँ एक बात कही थी कि रशीद मसूद समाजवादी पार्टी से राज्यसभा लेकर छोड़ कर आए थे कांग्रेस में, तो रशीद मसूद साहब डिजर्व करते हैं राज्यसभा के लिए, इसलिए उसका हम विरोध
नहीं करेंगे। तो इतनी लंबी सोच उनकी थी और उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया था। तो आप चौधरी साहब के साथ रहते थे तो किस तरीके की आपको जिम्मेदारी मिली हुई थी? जहाँ तक जिम्मेदारी थी, पढ़ते टाइम भी मेरा सिविल में सिलेक्शन हो गया था यूपी पीसीएस के थ्रू एचबीएस से। फिर काफ़ी दिन वो पेंडिंग रहा तो हम भी खाली थे। तो सुबह 7 बजे हमें बुलाया, अगर 7 साढ़े 7 तक हम नहीं जाते थे, मैं कटार सिंह, तो उनका फ़ोन आ जाता था। लोग आते थे, उनकी समस्याएं सुनी और फिर घंटा 2 घंटा सुनी और फिर 12-1 बजे तक उनकी समस्याओं का सोल्यूशन अधिकारियों के यहाँ जाके कराया। और हमें भी इतना सम्मान मिलता था। आज इतनी विधायक की नहीं चलती कि विधायक जाकर अपनी बात करें और अधिकारी मान जा। चौधरी साहब की बात में इतना दम था कि हम एज प्रतिनिधि जब उनकी बात लेके जाते तो अधिकारी हमारी बात सुनते थे और पूरे ज़िले के लोग वहाँ आते थे। उसके बाद शाम को हम आ जाते, अपना खाना वाना खाया, किराए का कमरा लेकर हम रहे थे और फिर चौधरी साहब के पास 4 बजे चले गए। जितने लोग वहाँ आए उनकी समस्या सुनी, हो सका शाम को, नहीं तो सुबह सोल्व करा दी। तो ये लंबा समय रहा। और जहाँ तक उनकी जुबान की बात है, जुबान बहुत बड़ी थी उनकी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2014 की बात है, ये 2014 की बात है। 2014 में चौधरी साहब आगरा सम्मेलन में गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से। हम भी उनके साथ गए थे, इंदर सेन जी भी थे, मैं भी था, कई लोग थे। और वहाँ क्या हुआ, मुलायम सिंह जी से बात हुई शाम को खाने पे। इंदर सेन जी और मुलायम सिंह जी की चौधरी साहब से मीटिंग हुई। वहाँ पे मीटिंग हो के चौधरी साहब ने मुलायम सिंह जी से कहा कि मैंने सहारनपुर की लोकसभा सीट जो है उसके लिए इमरान को हाँ कर दिया। तो मुलायम सिंह जी ने कहा ठीक है, आपको दी। चौधरी साहब ने कहा ठीक है, आपने दी तो हम चले और हम सहारनपुर आ गए। अगले दिन इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी से सहारनपुर से लोकसभा का टिकट घोषित हो गया, लेकिन वो 3 दिन बाद ही फिर कट गया। उसकी जगह हो गया सादान मसूद का। तो फिर जाके दिल्ली मिले मुलायम सिंह जी से। मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा कि भाई आपने तो मेरे से वादा कर लिया था, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो अब वादा कर चुका, मैं तो अब इमरान मसूद को ही चुनाव लड़ाऊंगा। तो फिर भी मुलायम सिंह जी ने कहा ठीक है चौधरी साहब, ऐसा करो, आप मत आना, इंदर सेन जी को और इमरान मसूद को 2 दिन बाद दिल्ली भेज देना, हम उसी का कर देंगे। हम वहाँ से आए तो जो हाँ स्पोर्ट स्टेडियम है दिल्ली में, आईजीआई एयरपोर्ट आईटीओ से आगे निकलते, वहाँ इमरान मिला। हमने कहा भाई उन्होंने हाँ कर दी, चलो अपना 2 दिन बाद आइए, अपना फिर हो जाएगा टिकट, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन हमने तो वो सारी चीज़ें, मुलायम सिंह जी ने ये भी कहा चौधरी साहब को कि आप नहीं जानते इमरान मसूद के बारे में, उन्होंने तो आपके बारे में ये कहा। तो चौधरी साहब ने कहा वो क्या सोचता है ये उसका अपनी सोच है, लेकिन मैं चूँकि दुबान दे चुका तो मैं उसे ही चुनाव लड़ाऊंगा। और चौधरी साहब यहाँ आ गए, लेकिन इमरान ने बिना सलाह किए चौधरी साहब से और रुद्र सेन जी से, इंदर सेन जी से 2 दिन बाद कांग्रेस में घोषणा कर दी। तो ये इमरान का अपना वो था। तो एक जुबान की खातिर उन्होंने एक अपने बड़े नेता को भी कह दिया था कि मैं इमरान मसूद को ही चुनाव लड़ाऊंगा। और उस चुनाव में ही इमरान मसूद को 4.5 लाख वोट मिले थे। मुस्लिम का वोट मिला, हिंदू का वोट मिला, गुजरों का वोट मिला, अदर कास्ट का मिला। चौधरी साहब सर्व समाज के नेता थे, ऐसा नहीं था कि उनके लड़ने से गुजर ही गुजर वोट दे रहा था। वो हर तरीके की राजनीति करते। उनकी राजनीति की एक खासियत थी, राजनीति के साथ साथ वो सामाजिक दायरे में भी हर लेवल पे, चाहे वो कोर्ट की राजनीति हो, बार संघ के चुनाव हो, स्टूडेंट की राजनीति हो, जैसे हम लोगों को प्रेसिडेंट बनाया, समाज में अलग अलग जगह प्रमुख, कॉलेजों के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, उनके समर्थक हमेशा डट कर लड़ते थे और हर जगह उनका प्रतिनिधित्व पूरे जनपद में था। तो जिस तरीके से आज के दौर में नेता अपने समर्थकों का काम कराने के लिए कभी डीएम कभी एसएसपी के यहाँ पर जाते हैं, तो क्या चौधरी साहब भी कभी इस प्रकार से अधिकारियों के कार्यालय पहुँचते थे? जैसे ही कोई नया अधिकारी आता था, मान लिया डीएम नया आ गया, एसएसपी नया आ गया, और तो एक बार वो जाते थे और हम लोगों का वो परिचय करवा के आ जाते थे और ये बोल देते थे कि मेरी तरफ से हमेशा कोई भी काम ले करके आएंगे तो ये संतरपाल सिंह जी हैं या ये कटार सिंह जी हैं या ये ओमी पवार जी हैं, यही लोग आएंगे। उसके बाद उन्हें कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और लोगों की समस्या लेकर का सोल्व होता था।
अपने आदमी के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। मतलब अपने आदमी के लिए वो अब किसी भी हद तक। और जहाँ तक ये उनकी सामाजिकता की बात है, आपने देखा होगा राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, तो सहारनपुर का गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो है वो पूरे देश में नंबर 1 पे रहा था। तो उसके पीछे चौधरी साहब ही तो थे। उन्हें धुरी बना के हम पूरे जिले का युवा जो है वो लड़ रहा था। शताब्दी को भी रोका 4-4 घंटे, हर जगह जाम करा, शांतिपूर्ण रहा। और मैं आपको बताऊं, चौधरी साहब ने मुझे बुलाया उस गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शाम को, कहने लगे भाई ये सहारनपुर कैसे बंद हो सकता है। मैंने कहा जी अगर आप कहोगे तो हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा जी एक है 2 गाड़ी दे दो, माइक रखो, हम घोषणा कर देंगे कल सहारनपुर बंद हो जाएगा। व्यापारियों से भी बात कर लेंगे, राजनीतिज्ञों से भी बात कर लेंगे, जिनसे जो हमारी बातों से संतुष्ट होगा वो हम संतुष्ट करेंगे, जो नहीं होगा आपकी बात करा देंगे। तो उन्होंने तभी जगदीश राणा के यहाँ फ़ोन किया, उसके यहाँ जिप्सी थी, एक और जिप्सी मंगाई, हमने उस पर माइक रखा और 4 बजे हम शाम को शुरू हुए। अगले दिन बंद होना था, पूरे शहर में घूम गए कि भाई ऐसे ऐसे राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हमारे इतने 74 भाइयों का 73 भाइयों का हत्या होगी, उसके विरोध में कल को सहारनपुर बंद रखना है। तो पूरा ऐसा बंद हुआ था कि आज तक नहीं हुआ, और सिर्फ चौधरी साहब के नाम पर था। हम तो अनाउंसमेंट करता थे, सबको पता था ये जो कह रहे हैं चौधरी साहब वही चाह रहे हैं। तो पूरा जिला उन्होंने बंद कराया। तो संतरपाल जी, वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो जिस तरीके से चौधरी साहब राजनीति करते थे, तो लगता है आपको कोई ऐसा नेता है जो उस तरीके की राजनीति वर्तमान दौर में कर रहा हो? आज का जो वर्तमान दौर है, देखो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उस तरीके की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपनी पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी लाइन से, जैसे बीजेपी के लोग ही हैं, उनके विधायक भी हैं, समाज से भी है, हमारे भाई मुकेश चौधरी हैं, कीरत सिंह जी हैं, लेकिन उनको तो इतनी परमिशन भी कि पार्टी लाइन से हट के वो समाज की बात कर सकें। अगर पार्टी लाइन से कोई उल्टी सीधी, जैसे किसान आंदोलन ही चला, तो किसान आंदोलन की बात करना बीजेपी में रह के गलत माना जाता, तो इन्होंने कभी किसान की बात नहीं की। आज नौजवानों की बात है अग्निपथ पे, क्योंकि पार्टी लाइन है, तो ये लोग पार्टी लाइन से हट के अग्निपथ का विरोध नहीं कर सकते, यानी कि अपने मन की बात ये नहीं कह सकते। लेकिन चौधरी साहब ऐसे थे, किसी भी पार्टी में रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, समाजवादी में रहे या बीजेपी में भी रहे थोड़े दिन, उन्हें अगर अपने समाज के बारे में या लोकल सहारनपुर के क्षेत्रीय बैलेंस बनाने में कोई बात कहें थे, तो वो बेहिचक होके कहते थे। वो राजनीति हमेशा समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करते थे। और मेरा कहना तो ये है कि राजनीति में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की बात करी जाए तो चौधरी साहब थे। मैं पूरे जनपद में 2 ही राजनीतिज्ञों का सम्मान करता हूँ, वैसे तो सभी का सम्मान करता हूँ। रामचंद्र दास जी भी मेरे लिए पूजनीय हैं, बाबू हुकुम सिंह जी भी मेरे लिए पूजनीय हैं, और मास्टर कंवरपाल जी भी हमारे लिए सम्मानित ही हैं। समाज के थे, विधायक बने, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ज़िले में अगर कोई राजनीति में नेता थे, वो चौधरी यशपाल सिंह जी और रशीद मसूदी थे। और जहाँ तक उसूलों की, सिद्धांतों की और स्वाभिमान की राजनीति करने की बात है, तो वो तो मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चौधरी साहब थे जिन्होंने असूलों की और सिद्धांत की और सबसे पहले की जुबान की और अपने स्वाभिमान की राजनीति की। आपने अभी बताया कि वर्तमान दौर में नेता लोग पार्टी की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, तो क्या कभी चौधरी साहब ने पार्टी की बेड़ियां तोड़ दी समाज के लिए, अपने लोगों के लिए? हाँ, ऐसा किया है। उन्होंने जो एमएलसी का पद ठुकराया था, वो समाज के लिए ही ठुकराया था। उन्हें लगा कि डिसबैलेंस हो जाएगा। उस समय उनको लगता था, और सच्चाई भी ये थी कि एक व्यक्ति खुद और एक उसका बेटा दोनों सांसद हो जाएं, तो फिर बैलेंस राजनीति में कहाँ रहेगा। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ फिर बाद में समीकरण बदले, तो इमरान मसूद जी को जुबान दे दी लड़ाने की, हम मुलायम सिंह जी से टिकट भी लाए करा के, और फिर बाद में उसी का साथ दिया। पार्टी में तो समाजवादी में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे आखिर तक। तो ये
कैरेक्टर मुझे तो लगता नहीं है आसपास किसी राजनीतिज्ञ में मिलेगा। राजस्थान में भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन का जब नाम लिया जाता था, वहाँ जितनी सभाएं हुई, हम 1-2 में गए भी हैं, तो वहाँ चौधरी साहब का बहुत बड़ा सम्मान था। चौधरी साहब ने काम बहुत किए हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं, दादरी में हम राजकुमार भाटी का प्रचार करने के लिए गए थे, वो एमएलए के लिए वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो शाम को हम एक राजपाल भाटी है, वो कहने लगा जी खाना मेरे यहाँ है। तो जब वहाँ खाना लगे, वो पता लगा कि ये सहारनपुर के लोग हैं। तो उसकी माँ बेचारी वो घाघरा पहने हुए बूढ़ी रोटी वही पो रही थी, वो आई, भाई सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह को भी जानो क्या आप? मैंने कहा जी हम तो उनके बहुत करीब हैं घर के, आप कैसे जानो? उन्होंने कहने लगे भाई मैं विधवा हो गई थी, एक ही बेटा था, थोड़ी सी ज़मीन थी, वो यहाँ गेस्ट हाउस में बुलंदशहर आके ठहरे थे, हमारा घर वहीं पास में था, और मेरा जो बेटा है राजपाल, ये आज कृषि विभाग में लग रहा, ये उनके पास चला जाता, इसकी नौकरी उन्होंने लगवाई। तो चौधरी साहब तो इस तरीके की राजनीति कर रहे थे। आपने भी देखा होगा पूरे समाज में काफ़ी, जो जनपद सहारनपुर में आज हमारे समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो उनके लगवाए हुए हैं। तो आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य या इस क्षेत्र के कुछ लोगों को रोजगार दिलाने का काम चौधरी साहब ने किया, चूँकि आप जो है लंबे समय तक उनके साथ रहे? देखो, जब मैं उनके साथ रहा तब सत्ता में तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टाइम में बहुत काम किया। बेहेट में काम किया, गंगो नकुड़ में बहुत काम किया, इधर नागल में काम किया। जितने उनके समर्थक थे, जो भी प्रपोजल लेके जावे थे, उस पर आखिरी टाइम तक वो करते थे, मेहनत करते थे। और अपने आदमी से वो कितना लगाव करते हैं, इसकी एक घटना मैं बताऊं। जब वो भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, उससे 15 दिन पहले मैं उनके पास तीतरो गया। वो तीतरो ही थे, नली उनके लग रही थी, मैं उनके पास गया और उन्होंने पास में बैठाया, और उनकी आंखों में आंसू थे चौधरी साहब कि बेटे हम तेरा कुछ कर नहीं पाए। तो कौन सा राजनीतिज्ञ है जो अपने आदमियों के लिए, अपने वर्कर के लिए ऐसा सोचता है कि हम तेरे लिए कुछ कर नहीं पाए? मैंने कहा नहीं चौधरी साहब, मेरा बहुत कुछ हो गया, मैं आपकी वजह से ही प्रेसिडेंट बना हूँ, और अभी आप जा भी नहीं रहे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। आज भौतिक रूप से वो आप सबके बीच में नहीं है, तो उनकी कमी तो आपको खलती होगी। निश्चित रूप से उनकी कमी खलती है, लेकिन जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उन्हीं के सिद्धांतों पर लेके, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट रूप से उनके सिद्धांतों पर उनके दोनों बेटे चल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए आज 6 चुनाव लड़ लिए और सफलता भी नहीं मिली। वो किन कारणों से नहीं मिली, वो किस्मत में नहीं है या क्या बात है, लेकिन आज भी चौधरी साहब के दोनों बेटे, सुबह जब झाड़ बन जाओगे आपको चाय नाश्ता मिलेगा, दोपहर खाने के टाइम पे खाना मिलेगा, शाम को कोई रुकना चाहे खाना भी मिलेगा, लेटना भी मिलेगा। वो चौधरी साहब की परंपरा को लेकर के आज भी झुके तो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी पार्टी लाइन से हट कर भी उनके पास अपना वोट बैंक है, चाहे वो ज़्यादा हो या थोड़ा हो, और हमेशा समाज के स्वाभिमान की राजनीति अब भी वो कर रहे हैं। हम भी और आप लोग भी काफ़ी सब उनका साथ भी दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि मुलायम सिंह से मुलाकात हुई और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो जिस तरीके से चौधरी साहब का रुतबा था, तो किस तरीके से जब चौधरी साहब उनके सामने जाते थे तो किस प्रकार का वो जो है चौधरी साहब को सम्मान देते थे? मुलायम सिंह जी चौधरी साहब को बहुत सम्मान देते थे। हम जितनी बार भी गए मुलायम सिंह जी से, दिल्ली में मिले, लखनऊ में तो मिले ही, लखनऊ में तो हाथ पकड़ के छोड़ा ही नहीं था मुलायम सिंह जी ने, और ये कहा था माननीय मुलायम सिंह जी ने कि चौधरी साहब मेरा ये सपना था कि कभी आप मेरे साथ भी आओगे, ये बात कही थी उन्होंने। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद छोटा पद नहीं होता, पार्टी में नेक्स्ट हैसियत होती है, उनको दिया। और जब भी चौधरी साहब मुलायम सिंह जी से मिलने गए तो उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आते थे, मुलायम सिंह जी गाड़ी तक बैठाने के लिए आते थे। और एक बार जब सुशील चौधरी जी विधायक थे, तब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो चौधरी साहब किसी काम से लखनऊ गए, मैं उनके साथ था, तब पार्टी में भी थे, तो मुलायम सिंह जी से टाइम ले लिया मिलने का, मिलने चले गए। तो मुलायम सिंह जी जब भी बाहर तक छोड़ने आए थे, उनका सम्मान तो बहुत था। और यहाँ ज़िले में भी पीछे तो कोई भी चाहे बुराई कर दे, लेकिन मैंने आज लोग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो सामने आके उनकी बुराई करता हो। सामने आके सभी उनका सम्मान करते थे। और उन्होंने अपने टाइम में जो राजनीति की सन 62 से लेके अब तक, भाई सन 62 से जैसे राजनीति शुरू की, एमएलए बने, तो हर वर्ग के व्यक्ति को वो साथ लेके चले हैं।
16 ब्लॉक प्रमुख हुआ करते हैं, उसमें से 11 या 12 ब्लॉक प्रमुख चौधरी साहब के हों थे। एक अकेला पीतम्बर सिंह था यहाँ का नारसन ब्लॉक का, अकेला बीडीसी। वहाँ गुजर समाज के लोग ज़्यादा थे, सबने कहा जी हमें प्रमुख बनाओ, लेकिन उन्होंने पीतम्बर सिंह त्यागी को बना दिया था। 3 टर्म रहे वो ब्लॉक प्रमुख। या यहाँ पे डीसीडीएफ की चेयरमैन हो थी, तो उसमें सरदार सिंह थे बरौली के, इन्हें दे दिया था। या ननौत्ते के चेयरमैन की बात हुई तो हमेशा उन्होंने ठाकुर समाज से के अपने साथियों को दिया। या गन्ना समिति के चेयरमैन होते, उनमें भी उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे ही देवगढ़ में भी किया। त्यागियों में जगदीश त्यागी को उन्होंने प्रमुख भी बनवाया और फिर एमएलए का चुनाव भी लड़वाया। दूसरे जब वो मिनिस्टर थे तो आज तो एमएलए की भी इतनी पावर नहीं जैसी उनके पीएस की हुआ करे थी। तो उन समय वीरेंद्र त्यागी एक उनके पीएस हुआ करे थे, तो दूसरा पीएस साहब सिंह सैनी हुआ करा था, जो बाद में एमएलसी भी बना और मंत्री भी बना। तो उन्होंने हर समाज को चलना सिखाया सहारनपुर में। और जहाँ तक गुजर समाज की बात है, गुजर समाज को तो निश्चित रूप से उन्होंने राष्ट्रीय पटल पे पहचान दी है। और इस चीज़ को राजेश पायलट जी ने भी माना, इस चीज़ को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने भी माना। जब हम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का सहारनपुर प्रोग्राम लेकर आए थे, गुजर आरक्षण आंदोलन के बाद रीजेंसी गार्डन में हुआ था, हम लेकर आए थे प्रोग्राम। तो उस समय किरोड़ी सिंह भी काफ़ी एज्ड थे, लेकिन उन्होंने चौधरी साहब के पैर ही छुए थे आके। तो उनका एक बहुत बड़ा सम्मान था। और आज के ज़माने में उन्होंने हमेशा असूल तो थे ही, जुबान की राजनीति की और स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दिया, चाहे राजनीति में कितना ही बड़ा नुकसान उन्होंने उठा लिया हो। मैं इसमें ही आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे सन तो याद नहीं है। राजीव गांधी जी ने उन्हें प्रभारी बना दिया कांग्रेस का, राजस्थान का। तो 26 टिकट उन्होंने गुजर समाज के लोगों को दिए और उनमें से 25 जीत का आए। नहीं तो पहले 1-2 टिकट राजस्थान में गुजरों को मिला था। पहली बार चौधरी साहब की रिकमेंडेशन पे वहाँ से 25 टिकट गुजरों को दिए गए थे और वो कामयाब होकर आए थे। उनके साथ जो दूसरे प्रभारी थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो रहे हैं, वो थे प्रभारी। तो उन्होंने आगे राजीव गांधी जी से शिकायत भी की, ये चीज़ हमें चौधरी साहब ने ही बताई थी। तो उन्होंने कहा यार चौधरी साहब में तो बिरादरीवाद है। तो राजीव गांधी को उन्होंने कह दिया कि मुझे भेजा भी तो आपने इसलिए था कि वहाँ गुजर समाज के ज़्यादा लोग हैं, अगर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा तो मेरे जाने का फ़ायदा ही क्या है। और मैंने 26 लोगों को टिकट की रिकमेंडेशन की तो 25 जीत गए। तो उनकी राजस्थान में भी बहुत बड़ी पहचान थी, दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत बड़ी पहचान थी। मैं कभी भी अवतार सिंह भड़ाना जी हुए या करतार सिंह भड़ाना जी हुए, जैसे ही जाते चौधरी साहब तो कुर्सी पे छत्ते में लग रहे थे, इतना सम्मान वो देते थे उनको। उनमें जातिवाद नहीं था। उनके साथ चाहे कोई जाट हुआ, राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, चाहे तेली हुआ, चाहे धोबी हुआ, चाहे प्रजापति हुआ, वो सारे लोगों में प्रतिनिधित्व बांट कर रखे थे। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना राजनीति में, सोशल इंजीनियरिंग तो चौधरी साहब ने अपने ज़िले में बहुत पहले शुरू कर दी थी। आज सैनी समाज राजनीति में बहुत आगे है, तो वहाँ उसने साहब सिंह सैनी को राजनीति सिखाई और आगे लेकर आए। उससे पहले मुल्की राज सैनी था, तो मुल्की राज सैनी के बाद तो कोई राजनीति में सैनी समाज में था ही नहीं, या त्यागियों में तो आज तक कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने जगदीश त्यागी जी को टिकट दिलवाया, उन्हें प्रमुख भी बनवाया, जबकि अपने लोगों की, मिरकपुर के लोगों की और की नाराज़गी भी झेल ली और ये कह देते सारा तुम्हें ही चाहिए। तो चौधरी साहब ने हमेशा ये सिद्धांत की राजनीति की है। और हमारा मन ये है, मैं किसी का विरोध नहीं करता भाई। जो भी एमएलए बन गया, आज मुकेश चौधरी है या किरत सिंह जी हैं, जब बन गए तो सबके लिए सम्मानित हैं, लेकिन वो चीज़ दिखती नहीं है। वो नेता नहीं हो सकते, वो कभी समाज की बात नहीं कर सकते। वो तो पार्टी लाइन के पे जो भी पार्टी ने उन्हें रटा दिया उसे गाना है, चाहे अगलों को सुनने वालों को वो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, इतनी हैसियत नहीं उनकी है। लेकिन चौधरी साहब ने हमेशा पार्टी लाइन से अलग हट के भी, अगर ये लगा कि पार्टी लाइन ने कुछ अलग कर दिया तो पार्टी लाइन से अलग हट के वो अपना बयान देते थे, लोगों से कहते ये ऐसे नहीं करना, ऐसा करो, हम देख लेंगे। लेकिन उनका सम्मान बहुत बड़ा था, इंदिरा जी के यहाँ भी, राजीव जी के यहाँ भी। चौधरी साहब अपने भतीजे डॉक्टर सुशील चौधरी को चुनाव लड़ाते रहे, जबकि एक तरफ चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन जी भी थे।
चौधरी साहब ने हमेशा परिवार पर ध्यान दिया, भाइयों की बात को माना। और डॉक्टर सुशील चौधरी जी जब कई चुनाव हार लिए, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी इनकी तो हाथ में रेखा नहीं है। तो चौधरी साहब ने कहा जी आप रुद्र सेन जी को लड़ाओ, इंद्र सेन जी को लड़ाओ, वो जीत जाएंगे। तो चौधरी साहब ने कहा था कि रेखा तो मैं जानू बनानी, और उन्हें एमएलए बनवाया उन्होंने। रही रुद्र सेन जी और इंद्र सेन जी की बात है, ये तो इन्हें तो बहुत बाद में राजनीति में लेकर आए हो। चलिए, तो चौधरी संतरपाल जी को आपने सुना, जिन्होंने पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी से जुड़ी हुई कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।